चलिए आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 4.2 ना। तो देखिए प्रश्नावली का हमने देखिए पहला प्रश्न लिख लिया हुआ है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों, ठीक है। क्यों? y बराबर 3x प्लस 5 का एक अद्वितीय मान होगा, मतलब सिर्फ एक मान प्राप्त होगा। एक मान मतलब x का सिर्फ एक और y का एक, ठीक है। और केवल दो हल है, ठीक है, मतलब इसका सिर्फ दो वैल्यू प्राप्त होगा, ठीक है। और बोला है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है, ठीक है। तो देखिए हम जैसे देखिए यहाँ पर देखिए यक्स होता है स्वतंत्र चर होता है, मतलब स्वतंत्र रूप से उसका मान रख सकते हैं आप, है ना। वाई का तो स्वतंत्र, देखिए यहाँ पर अभी हम x बराबर 0 रख देंगे तो वाई का मान कितना 5 आ जाएगा। x बराबर 1 रख देंगे तो अभी कितना मिल जाएगा, वाई का मान कितना 8 मिल जाएगा। इसी तरह आप देखेंगे ना, जितना आप x का मान रख रहे हैं ना, इसमें स्वतंत्र रूप से आप रखेंगे, x का मान रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वाई का भी रख सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि वाई का x का आप कोई भी मान रख रहे हैं ना, तो x का मान आप अनंत मान रखेंगे ना, तभी भी आपको अनंत हल मिलेगा वाई का, ठीक है। तो यह देखिए केवल एक हल तो होगा नहीं, है ना। x का आप जितना मान रख रहे हैं उतना आपको y का मान प्राप्त हो रहा है, तो सिर्फ दो हल तो है नहीं, ठीक है। अतः क्या है, यही तीसरा वाला विकल्प सही है, अपरिमित रूप से क्या है अनेक हल है। लिख दीजिए हल क्या विकल्प विकल्प तीसरा सत्य है, ठीक है, सत्य है। और हमको देखिए कारण भी बताना है, तो लिख दीजिए क्योंकि यक्स के प्रत्येक मान के लिए y का एक संगत मान है ना। देखिए इसका मतलब यही हुआ ना कि x का आप जितना प्रत्येक मान रख रहे हैं y का संगत मान मिलेगा, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए x का आप जितना मान रखेंगे, यहाँ पर देखिए एक भी हल नहीं है ना। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम यहाँ पे 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, जो भी रखिए। देखिए ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ दो हल प्राप्त होगा, सिर्फ दो x का मान रखना है ना। तो इसका देखिए यही है, अपरिमित रूप से आप x का जितना मान रखेंगे उतना, तो हम लिख देंगे कितना, विकल्प तीसरा सत्य है, ठीक है, क्योंकि x का प्रत्येक मान के y का संगत मान है, ठीक है। ये हो गया हल। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए, है ना। हमको इसका 4 हल लिखना है। इस तरह 3 प्रश्न दिया हुआ है, सबके 4 हल लिखना है, ठीक है। तो आइए पहले वाले को हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं ना। दिया है हमको, दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर कितना 7 दिया हुआ है ना। चलिए हम सिर्फ y बराबर निकाल देते हैं ना, ताकि हम x का मान रख दें, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए y बराबर लिखेंगे, प्लस में 2x उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा y बराबर 7 माइनस कितना 2x, इतना हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर समीकरण एक लिख देते हैं, ठीक है। अब लिख दीजिए कितना माना। अब देखिए आप स्वतंत्र रूप से मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। x का 0 1 2 3 3 कुछ भी मान मानिए, है ना, कोई वास्तविक संख्या मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए माना कितना x बराबर कितना 0 मान लेते हैं, माना x बराबर 0। अच्छा x बराबर 0 मान लेंगे तो क्या हो जाएगा y का मान, देखिए y बराबर हो जाएगा 7, ठीक है, ऋण 2 गुणते 0, ठीक है। 0 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना, इससे चीज़ 0, तो y का मान कितना हमको 7 प्राप्त होगा, ठीक है। अथवा हमको बिंदु प्राप्त होगा, जो भी मिलेगा, जैसे देखिए यह समीकरण लिखा हुआ है ना, रैखिक समीकरण है ना। जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमेशा एक रेखा प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पे जब भी हम x अक्ष और y अक्ष पे लिखेंगे तो हमेशा इसका क्या एक बिंदु ही मिलेगा, एक भुज मिलता है, एक कोटि मिलता है। x क्या होता है, भुज होता है, और क्या होता है y क्या होता है, कोटि होता है, ठीक है। तो हम चलिए लिख देते हैं कितना मिला। चलिए हमको बिंदु मिला, या फिर लिख देते हैं हमको मिला कितना, x का मान 0 रखा हमने, तो हमको क्या मिला, y का मान 7 मिला। एक ये हल मिल गया, ठीक है। और बिंदु ही लिख देते हैं, ठीक है, एक हल मिल गया, ठीक है। अब माना कितना, x बराबर 0 मान लिया है। अब x बराबर 1 मान लेते हैं ना, माना x बराबर 1, x बराबर 1 मान लेंगे, देखिए क्या होता है, y हो जाएगा, ठीक है, 7 और कितना ऋण 2 गुणते 1 माने है ना। देखिए 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो कितना 2 आएगा, तो 7 में से 2 घट जाएगा तो कितना हमको मिला, 7 में से 2 जाएगा तो 5 मिलेगा, तो बिंदु हमको मिला। यह सब इस रैखिक समीकरण का क्या है, सब हल है, ठीक है। मतलब हम इस देखिए इस रैखिक समीकरण में हम ना रखेंगे x बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे ना, तो हमको y बराबर 5 मिलेगा हमेशा, ठीक है। यह हल हो गया, x बराबर 1 और y बराबर कितना 5 हो गया। चलिए थोड़ा और हल करते हैं इसको।
ठीक है, यह एक हल मिला, एक दो यह हल। और चलिए मान लेते हैं, माना कितना x बराबर 1 हो गया। देखिए 0 1 2 मान हमने प्राप्त कर लिए, 4 प्राप्त करना, चलिए 2 मान लेते हैं। माना x बराबर 2 है ना, ऋण 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x बराबर 2 ना, तो देखिए 2 में हम रखेंगे तो y बराबर 7 और कितना हम रख रहे हैं 2 गुणते 2 ना, तो y बराबर देखिए 2 दूना 4, 7 में से 4 घट जाएगा, 4 3 7 होता है, तो कितना मिला 3 ना। तो बिंदु हमको मिला कितना, x का मान 2, भुज लिखते हैं फिर कोटि, कितना 3 हो गया। ठीक है, चलिए माना ना, x बराबर 3 मान लेते हैं। x बराबर 3 मान लिए तो देखिए y बराबर कितना 7 ऋण कितना 2 गुणते 3, y बराबर देखिए 7 ऋण कितना 3 दूना 6, 6 में से 7 में से 1 चला गया, 6 चला गया, कितना 1 बचा, तो बिंदु हमको मिला। पहले x का मान लिखते हैं, भुज फिर कोटि, अतः लिख दीजिए, अतः समीकरण, रैखिक समीकरण लिख देते हैं, रैखिक 2 चर में रैखिक समीकरण है। ठीक है, रैखिक समीकरण कितना, समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 7 के हल कितना, देखिए हमने निकाला 0 7 कामा कितना 1 5 और कामा कितना 2 3 कामा 3 1 है। ठीक है, ये इस प्रकार इसको हल कर लेंगे। चलिए हम आ जाते हैं सेकंड प्रश्न में। सेकंड में जो भी दिया है लिख लेते हैं। ठीक है, हम लोग को दिया है कितना पाई x प्लस वाई बराबर 9। ठीक है, तो देखिए सिर्फ y बराबर लिख देते हैं, यहाँ पे प्लस पाई x है ना, इसको उधर भेज देते हैं, माइनस हो जाता है। ठीक है, 9 माइनस कितना हो गया बराबर 9 माइनस पाई x, यही हो गया। चलिए समीकरण एक ना, चलिए अब लिख देते हैं। माना अब देखिए हमको कितना 4 मान निकालना है, निकाल लेते हैं। x बराबर मानते रहिए। ठीक है, x बराबर माना कितना, x बराबर मान लीजिए 0, x बराबर यदि हम 0 मान लेते हैं तो y बराबर देखिए क्या निकलता है, y बराबर 9 ऋण पाई गुणते कितना 0, 0 में इसमें गुणा कर देंगे, सिर्फ y का मान कितना 9 प्राप्त हो गया। अतः देखिए हम लोग को जो बिंदु मिल रहा है वो मिला कितना 0 कामा 9, मतलब ये देखिए x का मान मिला, x का मान 0 रखेंगे तो आपको x का मान 0 रखेंगे रैखिक समीकरण में ना, तो y का मान कितना 9 प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए फिर लिख लेते हैं। माना कितना x बराबर 1 मान लेते हैं, x बराबर 1, तो y का मान कितना हो जाएगा 9 ऋण पाई गुणते 1, पाई में 1 का गुणा करेंगे पाई भी रह जाएगा, y का मान कितना 9 ऋण पाई। ठीक है, तो हम लोग को हल मिला देखिए कितना 9, पहले x का मान ना 1 फिर 9 कामा ऋण पाई। ठीक है, और चलिए माना x बराबर 1 मान लिए, चलो 2 मान लेते हैं, कितना तो y का मान कितना 9 ऋण पाई गुणते 2। ठीक है, तो y का मान हो जाएगा 9 ऋण 2 पाई, यही हो गया। तो बिंदु हमको मिला कितना 2 कामा 9 ऋण 2 पाई। ठीक है, अब फिर एक मान लेते हैं। माना कितना 4 निकालना है हमको, तो x बराबर 3 मान लेते हैं, सिंपल मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु y बराबर अभी निकालेंगे, y बराबर कितना 9 ऋण कितना पाई गुणते 3 ना, तो y बराबर 9 ऋण 3 पाई। ठीक है, तो बिंदु मिला 3 9 ऋण 3 पाई। अभी देखिए इन सब बिंदुओं को लेकर ना हम रैखिक अगर ग्राफ बनाते हैं हम लोग ना, तो इन सब बिंदुओं से होती हुई जाती है। ये जो रेखा बनाते हैं इसका ना, हम लोग ग्राफ पे बनाते हैं इसका, तो रेखा बनता है एक, है ना, रैखिक समीकरण है 2 चर में, तो एक रेखा बनता है ना, तो देखिए इन सब बिंदुओं से होता जाता है, इस बिंदु इस बिंदु इस बिंदु से, इन चारों बिंदुओं से क्या रेखा होती जाती। ठीक है, लिख दीजिए रैखिक समीकरण कितना पाई x प्लस वाई बराबर 9 के 4 हल ना, 4 हल क्या क्या निकला हम लोग का, जो निकला वो लिख दीजिए बिंदु
कितना 0 9 और कितना 1 कामा 9 ऋण पाई, ठीक है। और हमको निकला 2 कामा 9 ऋण 2 पाई, ठीक है। और एक यहाँ लिख देते हैं तथा कितना 3 कामा 9 ऋण 3 पाई है, ठीक है। इस तरह हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे जो भी दिया हुआ है लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग को दिया है कितना x बराबर 4y ना, ठीक है। चलिए तो इसको ऐसा ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। अब हम देखिए स्वतंत्र रूप से मान लेते हैं। देखिए इधर जैसे इसका मानना आसान है, ठीक है, y का ही मानना आसान है तो y का ही मान लेते हैं। माना लिख दीजिए कितना y बराबर 0 ना, तो y बराबर अगर 0 मान लेंगे तो देखिए x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 4 गुणते 0 ना, तो 0 को गुणा कर देंगे तो x बराबर कितना 0। तो हम लोग को हल जो है वो निकल जाएगा, कितना निकला x का पहले लिखते हैं तो 0 और कितना y का भी हम कितना रखें 0 ना, y का 0 रखें तो x के बराबर कितना 0 मिला। ये इस बिंदु से हल हो गया, यह हल हुआ, ठीक है। और देखते हैं कितना माना y बराबर 1 रख देते हैं। y बराबर 1 रखेंगे तो देखिए x का क्या मान होगा, x का 4 गुणते 1 होगा, तो 4 में 1 का गुणा हो जाता है, x बराबर कितना 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को हल जो मिलेगा वो क्या मिला, x का पहले लिखेंगे तो 4 और का मान 1, ठीक है। ये यही हो गया हल। ये 2 हल मिला और फिर मान लेते हैं एक और 2 और मान लेंगे ना। माना इस बार y बराबर कितना 0 हो गया, 1 हो गया, 2 मान लेते हैं, 2 मान लेंगे तो देखिए तो x बराबर कितना 4 गुणते 2, तो देखिए x बराबर 4 दूना 8 हो गया। तो हमको हल मिला 8 का मान 2, ठीक है। अब माना कितना y बराबर 3, सिंपल मान लेते हैं तो x बराबर कितना 4 गुणते 3, तो x बराबर 12, 4 3 12, तो हमको हल मिला, ठीक है, बिंदु लिख देते हैं, हल मिला 12 का मान 3। तो अतः लिख दीजिए, अतः कितना रैखिक समीकरण कितना x बराबर 4y है ना, 4y के 4 हल कितना हमको मिला 0 0, x का मान 0 तो y का भी मान 0, x का मान कितना 4, x का मान 4 तो y का मान कितना 1, ठीक है। और x का मान कितना 8 तो y का मान कितना 2, ठीक है। तथा और यहाँ पर कितना x का मान 12 तो y का मान 3 है। ये हो गया हल। चलिए हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है बताइए निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है, ठीक है। मतलब देखिए कह रहा है ना कि जैसे देखिए यहाँ पर हमको x का मान दिया हुआ है या y का, मतलब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 रख दे और y की जगह पर 2 रख दे तो ये 4 के बराबर हमको प्राप्त होना चाहिए। चलिए ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर x बराबर 2 रख दे और y बराबर कितना 0, तो हमको 4 मिला चाहिए। तो हमको बताना है कौन कौन हल है कौन कौन नहीं है ना। तो चलिए हम लिख देते हैं हल, ठीक है। दिया है जो भी दिया है समीकरण लिख देते हैं ना, लिख देते हैं दिया गया समीकरण लिख देते हैं, दिया गया समीकरण, ठीक है। हमको जो दिया हुआ है x माइनस कितना 2y बराबर 4 ना। तो हम देखिए पहला वाला को चेक करते हैं ना, समीकरण इसको लिख देते हैं समीकरण 1 ना। अब लिख देते हैं समीकरण किस में 1 में x बराबर कितना, यहाँ पर देखिए x बराबर कितना हम लोग को यही जो बिंदु रहता है ना इसमें देखिए पहले x का मान लिखा रहता है बाद में y का, ठीक है। तो x बराबर 0 तथा y बराबर कितना 2 रखने पर ना, रखने पर, ठीक है, रख देते हैं। देखिए x बराबर कितना रख रहे हैं 0, तो x के स्थान पर देखिए 0 हो गया, ऋण देखिए 2 और कितना
y के स्थान पर कितना 2 रख रहे हैं ना, 2 रख दिए। तो देखिए यहाँ तो 0 हो गया, यहाँ पर देखिए ऋण कितना 2 दूना 4, तो बराबर हमको ऋण 4 आ रहा है, जो कि ऋण 4 के बराबर नहीं है। हम यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 4 के बराबर नहीं है, ठीक है। अतः लिख दीजिए ऋण 4, अतः विकल्प एक समीकरण का हल नहीं है, समीकरण 1 का हल नहीं है, ठीक है, 1 का हल नहीं है। चलिए अब फिर इसको चेक कर लेते हैं ना, समीकरण 2 में अब लिख देते हैं समीकरण 1 में ना, 1 में अब देखिए यहाँ पर दूसरे वाले में हमको क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है, y बराबर 0, तो लिख दीजिए x बराबर कितना 2 तथा y बराबर कितना 0 रखने पर, ठीक है। चलिए 0 रख देते हैं। देखिए x बराबर हमको कितना रखना है 2 ना, देखिए यहाँ पर रखेंगे x बराबर हम 2, तो x बराबर तो 2 हो गया, ठीक है, ऋण और 2 गुणते y का मान कितना 0, तो 2 का जब इसमें 0 में गुणा होगा तो हमको कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा, ये सब 0 हो गया, बराबर 2 मिला, जो कि 4 के बराबर नहीं है, लिख देंगे जो 4 के बराबर नहीं है, अतः कितना, अतः विकल्प सेकेंड, ठीक है, समीकरण 1 का हल नहीं है। जब देखिए जब यह ना 4 के बराबर आ जाएगा, जब भी हम इसमें किसी बिंदु को रखेंगे ना, तो अगर देखिए ये इतना का मान अगर 4 आ गया तो हम कह देंगे कि हाँ विकल्प का हल है, अगर नहीं आ रहा है तब तक हम लोग क्या कहेंगे कि नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं किसमें, तीसरे वाले पर ना हमको रखना है, तो रख दीजिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में कितना, अब x बराबर देखिए रखना है 4 हम लोग को, x बराबर 4 तथा y बराबर 0 रखने पर रख दीजिए। देखिए y बराबर हम रख रहे हैं ना, तो देखिए x बराबर हम लोग को यही समीकरण है, तो x बराबर हम रख रहे हैं 4 ना, तो 4 ऋण 2 गुणते y का मान कितना 0 है, 0, तो यहाँ पर पूरा 0 हो गया, 4 बराबर जो 4 बराबर 4 है, जो कि क्या है सत्य है, सही है ना, 4 बराबर 4 हो गया, तो लिख देंगे अतः कितना, अतः कितना 4 का मान, अतः विकल्प हम लिख देते हैं विकल्प तीसरा जो भी है सत्य है ना। ये क्या लिखे हैं, का समीकरण का हल नहीं है ना, तो यहाँ पर होगा हल है, समीकरण 3 विकल्प तीसरा समीकरण किसका 1 का हल है, ठीक है, यह हल है, यह दोनों नहीं था। चलिए अब लिख देते हैं फिर कितना, समीकरण 1 में अब हम क्या रखेंगे, देखिए यही रखेंगे x बराबर कितना करड़ी में 2 तथा y बराबर रखेंगे 4 करड़ी में कितना 2 ना, तो रख दे रहे हैं, देखिए तो निकल जाएगा कितना x का मान कितना करड़ी में 2, ठीक है, ऋण 2 और देखिए y का मान कितना है 4 करड़ी में 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर करड़ी में 2 तो रहेगा ही, यहाँ पर देखिए 4 दूना 8, ऋण कितना 8 और करड़ी में 2 ही रहेगा, करड़ी में 2 जो कि बराबर 4 के नहीं है, 4 के बराबर नहीं आया ना, 4 के बराबर नहीं हुआ, तो लिख देंगे अतः विकल्प कितना चौथा समीकरण 1 का हल नहीं है, ठीक है। अब फिर लिख दीजिए कितना समीकरण 1 में, अब देखिए x बराबर हम क्या रखेंगे 1, y बराबर भी 1, समीकरण 1 में x बराबर 1 तथा y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे यहाँ पे देखिए x बराबर 1 ऋण कितना 2 गुणते कितना 1 है ना, देखिए 1 माइनस कितना 2 का 1 गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, और हमको देखिए ऋण 1 प्राप्त होगा, ऋण वाला ज़्यादा है तो ऋण 1 जो कि बराबर नहीं है 4 के ना, 4 के बराबर नहीं आया, देखिए इसके बराबर इतना का जो भी इसमें देखिए सिर्फ इसके अलावा और कोई सत्य नहीं था ना, कोई हल नहीं था इस समीकरण का, ठीक है। तो लिख देंगे अतः कितना विकल्प
जो पांचवा विकल्प है समीकरण 1 का हल नहीं है। और समीकरण 1 क्या है, जो भी हम लोग का प्रश्न दिया था वही है समीकरण, ठीक है, यही हो गया हल। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है ना कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1, समीकरण कितना 2x + 3y बराबर के को का एक हल है, ठीक है। अच्छा, के का एक हल है इसका मतलब जैसे देखिए, मतलब के का मान ज्ञात कीजिए जबकि इतना इतना का, जैसे x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण का हल एक हल है। एक हल है मतलब देखिए, अगर हम x का मान यहाँ पर 2 रख देंगे, y का मान 1 रख देंगे ना, तो ये चीज़ जो बराबर है इस चीज़ के बराबर होगी, ठीक है, मतलब इसको संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं हल, ठीक है। दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण ना, जो भी हम लोग का दिया गया समीकरण क्या है 2x + 3y बराबर के है ना। अब के का मान ज्ञात करना है, हम लिख देते हैं चूँकि कितना x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण, ठीक है, का एक हल है, एक हल है। अतः इसलिए x बराबर 2 कामा y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करेगा ना, लिख देते हैं संतुष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है, एक पहले से ही दिया हुआ है कि यहाँ पर अगर हम x बराबर 2 रख देंगे ना, x बराबर 2 और y बराबर 1 रख देंगे ना, तो एक के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यही लिख दिए x बराबर 2 समीकरण का एक हल है, तो x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करता मतलब यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं ना, यहाँ पर समीकरण 1 है, लिख दीजिए x समीकरण 1 में कितना x बराबर 2 तथा y बराबर 1 रखने पर, ठीक है, रख दीजिए। देखिए x बराबर कितना 2 ना, तो x बराबर 2 गुणते 2 हो जाएगा, प्लस 3 गुणते y का मान कितना 1, तो यह k के बराबर होगा, ठीक है। यह दिया है पहले से कितना समीकरण का एक हल है, तो यह संतुष्ट करेगा, ठीक है। तभी हमने इतना लिखा 2 दूना 4 प्लस देखिए 3 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो कितना 3 बराबर के 4 3 कितना 7 7 बराबर के ना। चलिए इसको सीधा लिख देते हैं k बराबर 7। अतः क्या लिख दीजिए, बताओ k बराबर 7 प्राप्त हुआ, यही हो गया, यहाँ पर k का मान यही निकल गया, ठीक है।